नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स देखेंगे। सीजीपीएससी सीबीआईएफएम की तैयारी के लिए एक छोटा सा प्रयास है और यह प्रयास अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए रोबोट भारती का शुभारंभ किसने किया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी गृह मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों वह है बी राज्यपाल। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्यपाल कौन है अभी, तो सुश्री अनसुईया उइके जी हैं। इन्होंने ऑनलाइन इसका शुभारंभ किया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ रोबोट का भी नाम याद रखिएगा। कभी कभी पूछ सकता है कि रोबोट का क्या नाम है, तो इसका नाम है भारती, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में बुजुर्गों की सेवा के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को नीति आयोग ने सराहा है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए सूरजपुर, बी नारायणपुर, सी बीजापुर, डी कोई नहीं। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों की सेवा के लिए है ना, बुजुर्गों की सेवा के लिए बीजापुर के कार्यों को नीति आयोग ने प्रोत्साहित एवं सराहा है। ठीक है दोस्तों। और यह 31,978, ये एक फैक्ट याद रखिएगा, 31,978 बुजुर्गों को स्वास्थ्य एवं अन्य सहायता इस नीति के द्वारा प्रदान की गई है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में बनने वाली ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत हिस्सा रोकेगी। इसके ऑप्शन दिए गए, ए 25%, बी 50%, सी 75%, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है बी 50%। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। प्रदेश में बनने वाली ऑक्सीजन का 50% हिस्सा राज्य सरकार रोकेगी। और देखिए दोस्तों, इसका जो टोटल उत्पादन जो होता है दोस्तों वह है 200 मीट्रिक टन, है ना। 200 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किसी राज्य पुरस्कार से सम्मानित किसान राघवेंद्र सिंह ने धान की कितनी किस्में पेटेंट के लिए आवेदन किया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 7, बी 9, सी 10, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 7 किस्मों को पेटेंट कराने के लिए किसान राघवेंद्र सिंह, ये नाम याद रखिएगा, किसान राघवेंद्र सिंह ने पेटेंट कराने के लिए आवेदन दिया गया है। और उन 7 किस्मों का नाम भी याद रखिएगा दोस्तों। इसमें बौना विष्णुभोग, लुचई बादशाह भोग, दुबराज, तुलसी केसरी, रामजीरा और रानी काजर, है ना। इसको याद रखिएगा। और देखिए एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, ये 80 साल पुरानी किस्में दोस्तों, इस बात को अभी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भिलाई में एशिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन खदान, याद रखिएगा, लाइमस्टोन खदान का नाम क्या है भिलाई में, है ना। एशिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन है। इसके ऑप्शन दिए गए, ए राजरा माइंस, बी नंदिनी माइंस, सी रावघाट माइंस, डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है बी नंदिनी माइंस। और इसका एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी लाइमस्टोन की जो खदान है उसका नाम क्या है, उसका नाम यूक्रेन है, यूक्रेन में है दोस्तों। वह कहाँ है, यूक्रेन में, जिसका ओपन एरिया 3.2 किलोमीटर का है दोस्तों। और नंदिनी माइंस का जो ओपन एरिया है वह 1.2 किलोमीटर का है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर एक नवीन जलप्रपात खोजा गया है जिसकी ऊंचाई तीरथगढ़ जलप्रपात से भी अधिक होने का दावा किया गया है ना। यानी कि तीरथगढ़ की ऊंचाई की दोस्तों कितनी है, 300 फीट है दोस्तों, है ना। इसकी जो ऊंचाई है 300 फीट है तीरथगढ़ की। और इससे भी अधिक ऊंचा होने का दावा किस जो जलप्रपात का किया जा रहा है वह कहाँ खोजा गया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, जसपुर, बी बस्तर, सी सरगुजा, डी इनमें से। इसका सही आंसर है वह ए जसपुर। यह जसपुर में खोजा गया है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 450 फीट बताई जा रही है। और इसको संवारने का कार्य राज्य सरकार ने चालू कर दिया है। और इसका जो नाम है दोस्तों वह क्या नाम है, तो इसका नाम है जो है मकर भांजा जलप्रपात है दोस्तों। इसका नाम याद रखिएगा, मकर भांजा जलप्रपात है। कहाँ खोजा गया है, जसपुर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 450 फीट, है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या के संग्रहालय में बिंदुओं से निर्मित भगवान राम की पेंटिंग रखी गई है, उस चित्रकार का नाम क्या है ना। इसके ऑप्शन दिए गए
गया है ए राम सिंह, बी श्याम दिवाकर, सी सुंदर दिवाकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है श्याम दिवाकर। श्याम दिवाकर की पेंटिंग हाल ही में अयोध्या के संग्रहालय में रखी गई है दोस्तों, और वह बिंदुओं से बनाई गई। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। और ये कहाँ के पेंटर हैं दोस्तों? तो यह कोरबा के पेंटर। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि पूछ सकता है पेंटर कहाँ के हैं, तो कोरबा के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदलने की प्रक्रिया पर राज्यपाल ने रोक लगा दी है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए कोरेला, बी पेंड्रा, सी मरवाही, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है सी मरवाही। मरवाही को अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगर पंचायत से ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में बदलने की प्रक्रिया चालू कर दी गई थी, जिसे राज्यपाल ने रोक लगा दी है। राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो सुश्री अनसुईया उइके जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में भी गोरेला पेंड्रा को नगर पंचायत से नगर पालिका में बदलने की घोषणा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का पहला हाईटेक वाचनालय कहाँ पर बनाया जाएगा, है ना? इसके ऑप्शन दिए गए हैं एक जगदलपुर, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ए जगदलपुर। जगदलपुर में प्रदेश का पहला हाईटेक वाचनालय अभी बनाया जाएगा दोस्तों। ये कहाँ बनाया जाएगा? तो बस्तर, जो बस्तर हाई स्कूल परिसर है, बस्तर हाई स्कूल परिसर, बस्तर हाई स्कूल परिसर में बनाया जाएगा दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार अपर मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई है, उनका नाम क्या है? देखिए दोस्तों याद रखिएगा, शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार अपर मुख्य सचिव एसीएस की नियुक्ति की गई है, उनका नाम क्या है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए रेणु पिल्लई, बी अलका साहू, सी निहारिका बारिक, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर है इसका सही उत्तर है ए रेणु पिल्लई। आप इस बात को याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, निहारिका किनकी जगह पे आएंगी? तो ये निहारिका बारिक की जगह पे ये आएंगी। और ये 1991 बैच की IAS ऑफिसर है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा कि कौन से बैच की है, तो 1991 बैच की IAS ऑफिसर है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।